इस बात का अपने अंदर विश्वास रखें, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जहां हल्का सा भी ये विश्वास डगमगाया तो भगवान आपकी निरंतर परीक्षाएं लेना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि भक्त को ना भगवान हमेशा अव्वल नंबर पर रखना चाहते हैं। भक्त को भगवान कभी भी कमजोर देखना ही नहीं चाहते। थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया तो भक्त की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए इतना विश्वास रखो। और वास्तविकता कहता हूं अपने अनुभव से, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमें केवल लगता है कि बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, हमारे बाद क्या होगा, है? हमारे बाद कुछ नहीं होगा, हमारे बाद केवल 13वीं होगी और कुछ नहीं होगा। घर वाले 4 दिन रोएंगे, हाँ मेरा चला गया, हाँ मेरी माँ चली गई, हाँ मेरा बाप चला गया, हैं? 5वें दिन वही घर वाले उसी तस्वीर के सामने बैठ करके हंसेंगे भी, चाय भी पिएंगे, भोजन भी करेंगे। और माताओं के अंदर तो एक बड़ी कलाकारी होती है। जैसे गांव में कहीं जाते ना, हमने देखा है अपनी मैया को भी, और जैसे जाती है 10-20 को साथ में लेके जाती है पहले तो। और गांव में जैसे घुसना होता है घर से, कोई मानो पार्क के सामने घर हो कहीं और गली के कोने पे से इतनी जोर से चिल्लाना प्रारंभ करेंगे मानो पूरे गांव को पता लग जाए कोई आ रही है। वो भी सोचते हैं कोई ज्यादा ही प्रेमी होगी इसकी। फिर क्या होता है, 10 मिनट बाद वही मैया, वही सारी औरतें बैठ करके ठटाके मार के हंस रही होती। केवल एक आडंबर कर रहे हैं हम। हमें दुख है, हमें दुख वो कुछ नहीं है। हम तो केवल एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जा रहे हैं कि हम आए। जब इतना ही दुख होता है तो चले क्यों नहीं जाते साथ में। महाराज युधिष्ठिर से महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आया। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर बोले, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंधे पर उठा करके रोता हुआ चिल्लाता हुआ ले जा रहा है, रो रहा है उसके लिए, जाकर के जलाया आया रो रहा है किस लिए कि हाय मेरा चला गया। परंतु उसको पता है जिसको तू जला करके आ रहा है एक दिन तुझे भी यही जलना है। वो दूसरे के लिए तो रो रहा है पर अपने लिए नहीं रो रहा है कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही जलना है। सच्चाई है। इसलिए भगवान की निरंतर शरणागति में बने रहो प्यारे। क्योंकि जब भगवान को हम ध्यान करेंगे ना तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति क्या है? 4 प्रकार की। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सानिध्य। इन चारों मुक्तियों में हम भगवान के ही निकट रहते हैं। ये मोक्ष कोई अलग चीज नहीं है। भगवान के निकट पहुंच जाना ही मोक्ष है। भगवान की सेवा मिल जाना ही मोक्ष है। अब वो मोक्ष आप यहां रहते प्राप्त कर लो या वहां जाकर के प्राप्त कर लो। यहां रह करके प्राप्त करोगे तो मन में संतुष्टि रहेगी, है ना। सामीप्य, भगवान के निकट रहने की मुक्ति। भगवान के पार्षद बन करके आप पहुंच जाते हो। सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त आपको हो जाता है। सानिध्य, भगवान की छत्र छाया में आप रहते हो। 4 प्रकार की मुक्तियों से हमें भगवान अक्षयवट प्रदान करते हैं। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहो, भगवान के ही बन करके रहें। कल की पूर्व कथा में हमने 2 प्रसंग